कुरुक्षेत्र की भूमि, चारों ओर शंखनाद गूंज रहे थे, रथों की गर्जना थी, धनुष पर चढ़े बाण कांपते थे। उसी समय पार्थ अर्जुन का हृदय भारी हो गया। उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया और कांपते स्वर में कहा, हे माधव, मैं इन पर कैसे बाण चलाऊं? मेरे ही गुरु, पितामह, भाई और बंधु सामने खड़े हैं। यह युद्ध मैं नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन के मन को शांति देते हुए बोले, अर्जुन, तू जिस शरीर को अपना मान रहा है, यह नश्वर है। आत्मा न जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। आत्मा शाश्वत है, अजर अमर है। सुख और दुख आते जाते रहते हैं, जैसे ऋतुएं आती जाती हैं। इनसे विचलित मत हो, संभव से इन्हें सहन कर। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की चिंता मत कर, तू अपना कर्तव्य कर। जब मनुष्य फल में आसक्ति छोड़ देता है, तभी वह सच्चा योगी कहलाता है। मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही बनता है। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। जिसने मन को जीत लिया, वही विजयी है। जिसने मन के आगे हार मान ली, वही पतित हो गया। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। इनसे दूर रहो। क्रोध अज्ञान से उत्पन्न होता है, लोभ दुख का कारण है और मोह विनाश की ओर ले जाता है। धर्म के लिए कठिनाई उठाना भी श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म कितना भी सरल क्यों ना लगे, पर अपना धर्म कठिन भी हो तो श्रेष्ठ है। योग का सार संतुलन है, न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग। संयमी मनुष्य ही स्थिर बुद्धि वाला होता है। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है। ज्ञानी वही है जो सबको समान दृष्टि से देखता है। जिसने राग द्वेष त्याग दिए, वही संत कहलाता है। दान, तप और यज्ञ से जीवन शुद्ध होता है। सेवा से हृदय पवित्र होता है। क्षमा से महानता प्रकट होती है। सत्य शाश्वत है, असत्य का नाश निश्चित है। अर्जुन, यह शरीर क्षणभंगुर है, पर आत्मा शाश्वत है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, यह केवल एक यात्रा है। मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। भक्ति सबसे सरल मार्ग है। जो भक्त मुझे प्रेम से एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैं भक्त के प्रेम में बंध जाता हूँ। श्रद्धा के बिना कोई साधना सफल नहीं होती। श्रद्धा ही द्वार खोलती है। और जब भक्त एकनिष्ठ होकर मेरा स्मरण करता है, तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब में मुझे ही अनुभव करता है, मैं उससे कभी अलग नहीं होता। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जो स्वयं को ही सब कुछ मानता है, वह अंधकार में गिर जाता है। पर जिसने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया, वही सच्चा ज्ञानी है। समता ही धर्म का सर्वोच्च रूप है। जो सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ सबको समान दृष्टि से देखता है, वही योगी है। अर्जुन, यह संसार नश्वर है। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। आसक्ति ही दुख का मूल है। जो आसक्ति छोड़ देता है, वही सुखी है। जो भीतर से शांत है, वही वास्तव में आनंद में है। ध्यान से परम शांति प्राप्त होती है। मन जब आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब योगी परम आनंद का अनुभव करता है। जो दूसरों के कल्याण में जीवन बिताता है, वही धर्माचारी है। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती। भोग तृप्ति नहीं देते और अधिक लालसा जगाते हैं। त्याग ही सच्ची स्वतंत्रता है। जो क्षमा करता है, वही महान है। जो सत्य का पालन करता है, वही धर्म का पालन करता है। भगवान का नाम स्मरण सबसे सरल साधना है। स्मरण से ही मन पवित्र होता है। ज्ञान अंधकार को मिटाता है। आत्मसंयम जीवन की नींव है। सच्चा योगी वही है जो सब जीवों में एक ही परमात्मा को देखता है। जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त होता है। अर्जुन, अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पित कर। फल की आसक्ति छोड़। मैं तेरे कर्मों का भार उठा लूंगा। और अंत में मैं तुझे यही आदेश देता हूँ, सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू निश्चिंत होकर केवल मेरा स्मरण कर। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन ने जब यह अमृतमय उपदेश सुना, तो उसका मोह भंग हुआ। उसने कहा, हे माधव, अब मेरे संशय नष्ट हो गए। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। और यही गीता का सौंदर्य है। आत्मा की अमृता,
कर्म का संदेश, संभव का आदर्श, भक्ति का मार्ग, श्रद्धा का बल, अहंकार का त्याग और भगवान की शरणागति, ये सब 100 अमृत वचन गीता से प्रवाहित होते हैं। जो इन्हें जीवन में उतार ले, उसके जीवन का अंधकार